अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड करना है, या मास ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करना है, या वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है जब हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन हो। ठीक, तो इसका बेसिक हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल लें, जब भी किसी चीज़ की हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होते हैं। तो इस फॉर्मूले में भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे मास ऑफ द सोल्यूट को। वैसे पिछली जो वीडियो मैंने सेंड करी थी उसमें मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करा था, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट हमने लिया था वो मिलीलीटर में था। यहाँ हम सोल्यूट वेट यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास इन ग्राम यूनिट हमारे पास ग्राम होना चाहिए। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 200 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था जो था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। अब हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे जो NaCl है, क्योंकि सोल्यूट है डिजोल्व किया जा रहा है सोल्यूशन में। ठीक है, तो NaCl हमारे पास सोल्यूट है। तो अब हमारे पास ये ग्राम में गिवन है, यस ग्राम में गिवन है, तो हमें मिलीग्राम टू ग्राम, ग्राम टू मिलीग्राम कन्वर्ट यूनिट नहीं करना। फिर हमारे पास जो लिक्विड है वो मिलीलीटर में ही गिवन है, तो हमारे पास 200 मिलीलीटर है। अब हम इस पे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही, अब यहाँ पे है हमारे पास 50 सोल्यूट थी डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 हमारे पास कट डाउन हो जाएंगे और 2 1 2 एंड 2 25 50। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25%। वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास ये आया 25%। ये बिल्कुल सिंपल से हम स्टार्ट बेसिक से लेंगे, फिर आगे जाके हम चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है 80 ग्राम KCl इज डिजोल्व इन 160 मिलीलीटर सोल्यूशन, फाइंड द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो यहाँ पे हमारे पास जो 80 ग्राम है वो हमारे पास सोल्यूट गिवन है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में हम रखेंगे मास ऑफ सोल्यूट फॉर्मूले में न्यूमरेटर की साइड पे ना, तो हम न्यूमरेटर में 80 रखेंगे और इस डिजोल्व इन 160 मिलीलीटर फॉर सोल्यूशन, तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है ऑफ अ सोल्यूशन का जो है 160 मिलीलीटर। मिलीलीटर यूनिट है और हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी मिलीलीटर ही है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हम यहाँ पे यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन था वेट बाय वॉल्यूम का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल लें, जब भी किसी चीज़ के परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं वो आपको पता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम यहाँ से 0 कट कर देते हैं, 80 का 160 का कट डाउन हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 8 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 50। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास अब परसेंटेज नहीं फाइंड करनी है, हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ अ सोल्यूट फाइंड करना है। सो अगर हमने मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने अभी पढ़ा था परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मैं मास ऑफ सोल्यूट लिख रही हूँ डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल वॉल्यूम था मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसी जो इक्वेशन है मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे मुझे मास ऑफ सोल्यूट चाहिए था ना, न्यूमरेटर ही मुझे बस चाहिए, तो मैंने वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही होती है डिवाइड करिए, वो दूसरी साइड जाके ऑपोजिट हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरी साइड जाके वो क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को हम पुट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे है प्रिपेयर 30% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन in 250 मिलीलीटर, फाइंड द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड। तो हमारे पास परसेंटेज गिवन है सोल्यूशन इन 250 मिलीलीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में फाइंड करना है हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू 30
मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 75 ग्राम। ये हमारे पास सिंपल है। या इससे भी सिंपल मेथड जो हमने रेशियो मेथड पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 30 डिवाइडेड बाय 100। एक परसेंटेज को जब मैं रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी 30 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम, अब मेरे पास जो भी गिवन होगी मैं उससे टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसको भी कट डाउन जब हम करेंगे ना, अब ये 1 1 से कट गया, 0 0 कट गया सॉरी, एंड यहाँ का 0 यहाँ से कट गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू द 75। तो हमारे पास आंसर वही आ रहा है। या तो आप परसेंटेज जो कहेंगे फॉर्मूले से सॉल्व कर लें जो हमारे पास पहले से मौजूद था, डायरेक्ट मेथड यानी कि, या तो आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रेशियो मेथड यूज करा जाए तो वो हमारे पास ऐसे होता है कि सोल्यूट कितने आपके पास प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय आपके पास इन 100 सोल्यूशन, 100 मिलीलीटर फॉर सोल्यूशन इज इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता भाई कि नेक्स्ट सोल्यूशन जो मैंने बनाना है, मैं बनाया हुआ है उसमें सोल्यूट कितने, तो मैं x लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 250। तो अब ये यहाँ की जो 250 है ये क्या करेगा, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये 250 मल्टीप्लाई होगा और x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो रेशियो मेथड, या यही डायरेक्ट रेशियो मेथड सॉल्व कर लो, जो भी आप करोगे आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर लें। नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास पूछा जा रहा है प्रिपेयर 70% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन इन 200 मिलीलीटर फॉर सोल्यूशन। ये मेरे पास वॉल्यूम है, ये मेरे पास परसेंटेज के वन है, फाइंड द मास ऑफ अ यूरिया इन ग्राम, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा कि हम जब डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर मैंने क्योंकि अब मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 70 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 70 थी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 200 डिवाइडेड बाय 100, 100 के डबल जीरो हम 200 के डबल जीरो से कट डाउन कर देंगे। ये डिवीजन का रूल है कि जीरो जो एंड में आ रहे होते हैं तो वो कट डाउन हो जाते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के। सो यहाँ पे कट डाउन किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 7 इज इक्वल टू 14 एंड 0 लगा देंगे तो 140 ग्राम। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर रेशियो मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है तो वो क्या होगा 70 परसेंटेज है यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 200। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आके 200 मल्टीप्लाई कर जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100 which is equal to x and answer will be 140 ग्राम। सेम आंसर वही आता है, हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आता। रेशियो मेथड भी सॉल्व करें या वैसे भी सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। नंबर 5 में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। पहले हम लोग जो फाइंड कर रहे थे वो परसेंटेज फाइंड की पहले 2 क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोगों ने जो फाइंड किया था वो फाइंड किया था हमने मास ऑफ अ सोल्यूट फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन भी हम जब लिखेंगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड हमारे पास, डायरेक्ट मेथड से ही हम फॉर्मूला निकाल लें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज की गिवन थी 20 मैंने नीचे लिख दिया, 40 हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना था डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, यहाँ से अगर मैं इसको कट डाउन करूँ तो सिर्फ एक ही कट हो रहा है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा, तो ये 20 हो जाएगा आंसर। इसको भी कट डाउन कर लो, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर फॉर सोल्यूशन। तो ये हमारे पास सिंपल सा मेथड है। हो सकता है आपके पास पूछ लिया जाए कि परसेंटेज क्या है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन क्या है, हो सकता है आपसे जो कहेंगे मास ऑफ अ सोल्यूट पूछ लिया जाए। डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएं और आंसर आ जाएगा। मास ऑफ अ सोल्यूट फाइंड करना हो तो आप रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलिए बस इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।